students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study and we will understand the chapter 9 of your computer subject, and the name of the chapter is lists and tables in HTML. HTML full form हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो स्टूडेंट हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था HTML चैप्टर को, जो आपके कंप्यूटर में था। और अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, अगर आप बेसिक समझना चाहते हो जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है, तो मैंने आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड बाय क्लिक ऑन दैट लिंक you could be able to watch that particular video. So student, hypertext markup language के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो वेब पेज होते हैं, जब आप इंटरनेट को यूज करते हो और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, सर्च करनी होती है इंटरनेट में, तो आपको वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। जैसे आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर ही है, तो उसमें आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, यू हैव टू सर्च about that particular topic on the internet, and for that internet you have also data. Without data you are not able to search anything on the internet. So student, जो वेब पेजेस, जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो और उसमें वेब पेजेस जो क्रिएट होते हैं, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो वेब पेजेस में, जो इंटरनेट के थ्रू आप वेब पेजेस देख रहे हो, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो यूज क्या होती है, इन पेज को कैसे लिखते हैं, तो ये HTML आपका वहीं पे काम आता है। जो HTML है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लैंग्वेज को लिखने के लिए। जैसे कोई भी पेज इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो तो वो लैंग्वेज है उसकी, और डिजाइन करना उस वेब पेज को, जैसे आप कोई इमेजेस देखते हो वो कैसे आती हैं उस वेब पेज पे, तो HTML को यूज करके इट अलाउज यू टू क्रिएट वेब पेजेस दैट कंटेन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी कि आपको ये परमिशन देता है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो वेब पेज जिसमें कि टेक्स्ट, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन, और जो इमेजेस समझने के लिए जो आप इमेज देखते हो उसमें वो। तो जो हाइपर टेक्स्ट है, जब आप क्या करते हो, हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ओपन करता है एक न्यू वेब पेज। जैसे आप देखते हो विकिपीडिया में कोई इंफॉर्मेशन, तो कुछ वर्ड रहते हैं उनमें आप क्लिक करते हो, एक नया पेज खुलता है ना, तो वहीं पे जो हाइपर टेक्स्ट है उसका ये काम होता है, एक नया वेब पेज खोलेगा। और जो मार्कअप लैंग्वेज है वो यूज करती है टैग को, उस डॉक्यूमेंट को मार्कअप करने के लिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उस पे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आएगी। तो अब हमने बेसिक तो क्लास 6 में पढ़ा था, अब हम जो इस चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि जो लिस्ट और टेबल यूज करते हैं HTML, वो क्या है। ये तो मैंने आपको HTML के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी है। तो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। योर एम इज लर्न अबाउट क्रिएटिंग लिस्ट और क्रिएटिंग टेबल्स। अगर जो आपका एम है वो किसके बारे में है, लिस्ट को क्रिएट करना और टेबल को भी क्रिएट करना। वी हैव स्टडीड अबाउट HTML इन प्रीवियस क्लासेस, एज आई सेड अर्लियर। व्हाट you have this chapter in your class 6 in your previous class, and if you didn't watch that video, then I have given the link in the description box. You easily watch that video by click on the link. We had used various HTML tags to create a web page. हम बहुत अलग अलग टाइप के HTML टैग्स यूज करते हैं वेब पेज को बनाने में, और इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कुछ फीचर्स के बारे में HTML के, जैसे कि लिस्ट और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिएटिंग लिस्ट के बारे में। A list is a collection of related items that can be used to represent information in a printed form. जो लिस्ट है एक कलेक्शन है, उसमें बहुत अलग अलग आपको उससे रिलेटेड आइटम देखने को मिलते हैं, यानी कि जो लिस्ट है उसमें ये रहेगा, और वो इंफॉर्मेशन को प्रिंट फॉर्म में प्रेजेंट करेगी आपको। जो हमारा डेली रूटीन होता है, हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, जैसे कि आप मार्केट जाते हो, आप स्कूल जाते हो, तो आप नोट डाउन करते हो ना कि आज मुझे मंडे को कौन सा सब्जेक्ट, हमारी क्लास कौन सी होगी, ठीक है, कब गेम्स होगा वगैरह, उसका भी टाइम टेबल भी बनाते हो और लिस्ट भी बनाते हो ना बुक्स की, कि आज मुझे कौन कौन सी बुक ले जानी है। तो वैसे ही यहाँ पे जो HTML है इसमें भी हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि हमको जरूरी होती है, जब आप फेस्टिवल में, जैसे दिवाली में, आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो कि हमें ये गुड्स चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू मेक अ डिश, और किसी भी डिश को बनाने के लिए जो स्टेप होते हैं, जैसे वेजिटेबल बनाना होता है, जूस बनाना होता है, जो भी अलग अलग प्रोसेस होती है उसकी भी लिस्ट बनती है। लिस्ट फीचर ऑफ HTML allows us to display the type of information on the web page in an organized manner। जो लिस्ट फीचर होता है HTML का, वो हमें अलाउ करता है डिस्प्ले
करने को, जो इंफॉर्मेशन होती है उस वेब पेज में एक ऑर्गेनाइज मैनर में, यानी कि जो उस वेब पेज में हमें इंफॉर्मेशन दिखेगी उसका मैनर होना चाहिए। जैसे आप ऐसे लिखते हो, उसका मैनर होता है ना, इंट्रोडक्शन लिखोगे, मेन जिस पे टॉपिक है, फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन है ना, तो वैसे ही इसमें जो HTML है वो जो इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करेगा वेब पेज में उसको भी ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। जैसे आपकी कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आप किसी अटलांटिक ओशन के बारे में, तो वो बोलेगा ना कि अटलांटिक ओशन है कहाँ, उसमें कलर क्या है, उसमें क्या क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे है। तो वैसे ही ये क्या है, एक क्या हो गया, एक मैनर में आपको प्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, नेम, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन HTML टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट, यानी कि एक है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। इसको क्रिएट किया जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में उन आइटम को डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट की फॉर्म में। और अब हम इन लिस्ट के बारे में, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जैसे कि लिस्ट और टेबल HTML में, तो इस चैप्टर में हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट हमें 3 टाइप की गिवन है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट, सेकंड वन अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। एन ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नंबर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट है उसको क्या बोला जाता है, नंबर लिस्ट। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। ये जो इस टाइप की लिस्ट है इसको यूज किया जाता है आइटम को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए एक सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे आप लाइन में लगते हो ना, जो छोटी हाइट के होते हैं वो लाइन में आगे लगते हैं, फिर धीरे 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 किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो वैसे ही सिक्वेंशियल मैनर में ये जो लिस्ट है डिस्प्ले करती है हमारे आइटम्स को। जैसे कि जो स्टेप्स है, एल्गोरिथम एटसेट्रा, यानी कि जो हम एल्गोरिथम के स्टेप लेते हैं, जैसे कि HTML में जो OL टैग है उसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए ऑर्डर लिस्ट। जहां पे OL टैग लगाएंगे तो वहां पे वो ऑर्डर लिस्ट को शो करेगा। हमने HTML चैप्टर में क्लास 6 में ये पढ़ा था कि हम इसमें क्या करते हैं, टैग लगाते हैं। टैग हमें जो जैसा बनाना है प्रोग्राम वैसे ही टैग लगेंगे, ठीक है। और मैंने ये बताया था आपको क्लास 6 में जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जब भी हम कोई भी HTML, ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसको सिर्फ .html से करेंगे, तभी वो हमारे वेब पेज में शो होगा। और जब आपको टेक्स्ट फॉर्म में वो सेव कर रहे हैं तो .text होता है। तो ये मैं अभी भी बता दूंगी आपको। पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट टैग है उसमें 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक है टाइप और सेकंड वन इज स्टार्ट, विच यू कैन यूज इन द फॉलोइंग वे, जिसको हम इस वे में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, लिस्ट टैग हो गया ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, LI, यहाँ पे टैग यूज कर दिया। और ये ऑर्डर लिस्ट का टैग है, ये आपको ध्यान रखना है जब हम इसको बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नंबर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब किस ऑर्डर में है तो उसको नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। ये जो लिस्ट है टाइप का, इसको यूज किया जाता है आइटम्स को दिखाने के लिए सिक्वेंशियल मैनर में, ठीक है। ये तो हमने भी पढ़ लिया। टाइप और स्टार्ट 2 टाइप के OL टैग हुए जिसमें कि हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टाइप और स्टार्ट, विच कैन यू यूज इन द फॉलोइंग वे। अब जैसे कि हम ये OL टाइप, यानी कि हमने ऑर्डर लिस्ट है ना जो, ठीक है, तो उसका हमने टाइप दे दिया A, तो यानी कि जो हमारी लिस्ट है वो स्टार्ट होगी A से, और हमने ये यूज करने हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बंद कर देना है, ये टैग लगा देना है, ये क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने ओपन किया, ये गिवन दी कंडीशन, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टाइप, यानी कि हमने फिर यहाँ पे टैग लगाया, ठीक है, यानी कि ओपन करने के लिए। जब भी हम HTML में कोई भी टैग को ओपन करेंगे तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे हमने फिर ये दी वैल्यू, यानी कि A से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 4 नंबर, और ये स्टार्ट कर देगा लिस्ट को D नंबर से। फिर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टाइप अगर हमने 1 किया तो स्टार्ट कर देगा 25, और ये इस लिस्ट को स्टार्ट कर देगा 25 से। और वैसे ही जो ऑर्डर लिस्ट टाइप है जैसे कि I है, और स्टार्ट हमने करना है 2 से, तो ये किससे शुरू करेगा उस लिस्ट को, सेकंड से, ठीक है। फिर हमने OL टाइप I दिया
तो यानी कि टाइप तो हमारा आई आएगा और स्टार्ट करेगा 4 से। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हो इन एट्रीब्यूट के यूज करके। तो यहाँ पे टाइप आ गया और यहाँ पे नंबरिंग आ गई, अपर केस लेटर ऐसे आएंगे, लोअर केस लेटर इसमें ऐसे आएंगे, अपर केस रोमन नंबर इसमें ऐसे आएंगे। तो अब हम इसको समझ भी लेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे गिवन दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको जब हम HTML बनाएंगे ना टैग यूज करके, तो हमको नोटपैड में हम बना सकते हैं। तो उसमें आप ये प्रोग्राम बनाओ और उसके बाद उसको सेव करते हैं हम डॉट टेक्स्ट से। तो हमने अगर इसको सेव करना होगा इस प्रोग्राम को, और इसको हमने क्या करना है, अगर ओपन करना है वेब पेज में कैसा दिखेगा, तो हमको अपना जो भी बनाया हमने उसको डॉट HTML से सेव करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बोला, अगर हम डॉट HTML से सेव नहीं करेंगे ना तो हमें अपना प्रोग्राम दिखेगा ही नहीं। लेट अस यूज द ओवल टैग। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टैग को यूज करना कैसे है, तो हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 6 में कि जब भी हम HTML को यूज करेंगे, टैग को यूज करेंगे, तो सबसे पहले HTML ही लिखेंगे, ठीक है, जिसका हम यूज कर रहे हैं उस वेब पेज में। उसके बाद हमारी जो हेडिंग टैग आई, ठीक है, और टैग अगर ओपन होगा स्टूडेंट तो टैग क्लोज भी होगा, ये नहीं कि ओपन कर दिया है और उसको क्लोज करना भूल गए। फिर अब हमने हेडिंग के बाद टाइटल देना है, उसके बाद हमने टाइटल दे दिया, और टाइटल आपने क्या करना है, बताना है कि आपने टाइटल क्या देना है। तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट को, और यहाँ पे फिर हमने इसको टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मतलब टाइटल टैग तो यूज किया हमने। अब इस टाइटल टैग को हमने जब टाइटल दिया तो उसको क्लोज भी करना है। तो मैंने कहा जब हमें जो टैग है उसको क्लोज भी करना है तो हम स्लैश लगाते हैं, जैसे कि टाइटल यहाँ पे हमने दे दिया और उसके बाद हमने इस टाइटल को क्लोज करना है, तो स्लैश लगा के टाइटल ठीक है लिखा। बाद में हमने ये दोनों तो जो टैग है उसके बिना तो हम HTML बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्लोज हो गया टाइटल, और यहाँ पे हेडिंग भी क्लोज हो गई जो हमने यहाँ ऊपर की थी ना, ये हेडिंग यानी कि टाइटल नाम रखा हमने, ठीक है। उसके बाद इस हेडिंग को भी हमने क्लोज कर देना है। अब हम बॉडी यानी कि हम उस पे हमने उसमें लिखना क्या है, ये है, ठीक है, बॉडी। तो उसके लिए भी हमने एट्रीब्यूट यूज किया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बोल्ड में हमने जो हमारा वेब पेज में दिखे वो बोल्ड में दिखना चाहिए, होता है ना आइटैलिक्स बोल्ड में, ठीक है, अलग अलग उसमें दिखाते हैं आप। तो यहाँ पे हमने कप ऑफ टी दे दिया बॉडी में, और हमने इसको भी क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे हो गया जो HR टैग है, तो HR टैग हमने यूज किया यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि हमने क्या करना है, थोड़ा इसके बाद आ जाए, यानी कि ठीक है, इसके बाद ये लाइन आ जाए, यानी कि इनमें थोड़ा गैप हो जाए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रूल। तो स्टेप्स टू मेक अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे स्टेप टू मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। और फिर अब हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर लिस्ट टैग को यूज कैसे करना है। इतना तो हमारा क्या आ गया, हेडिंग आ गया, टाइटल आ गया, बॉडी आ गया, ठीक है। जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो अब आई, यानी कि हमने एट्रीब्यूट अब यूज किया ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। अब लिस्टेड आइटम्स, तो अब हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट में मतलब हमारे जो आइटम है उनकी लिस्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिस्टेड आइटम्स है उनसे शुरुआत करनी है, ये तो हमारी ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी एक के बाद एक, ये तो हमने टैग यूज कर दिया। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ आइटम है उसके लिए भी एट्रीब्यूट दिया, हाँ ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो गई उसकी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हमने क्या बनानी है, टी बनानी है, उसके लिए स्टेप। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए, स्टेप टू मेक अ कप ऑफ टी। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर लिस्ट शुरू होगा। लिस्टेड आइटम्स टेक 3/4 कप ऑफ वाटर, यानी कि जो प्रोसेस हमने वो यहाँ पे लिखी, ठीक है। पहला ऑर्डर ये आया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, फिर हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स का टैग लगाया, फिर ऐड अ टेबल स्पून शुगर, फिर नेक्स्ट वन ऐड 1। तो ऐसे से करके आपको यहाँ पे li यूज करना है, क्योंकि आपको ये वेब पेज पे ऐसे ही दिखाना है प्रोसेस फॉर्म में, प्रोसेस मतलब स्टेप फॉर्म में, ठीक है। अब हमने जब ये ऑर्डर लिस्ट टैग यहाँ पे ओपन किया था ना, फिर उसके बाद हमारी ये आई ना लिस्ट आइटम, यानी कि पहला स्टेप क्या हमारा टी को बनाने का, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है। अब हमने इसको क्लोज करना है। तो मैंने कहा आपको HTML अगर क्लोज करना है तो उसमें आपको स्लैश से और OL और एट्रीब्यूट तो आपको लगाना ही है, ठीक है, ये तो आपने यूज किए। और स्लैश के बिना वो अगर आपने ये नहीं यूज किया तो आपका प्रोग्राम पूरा सही से शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे बॉडी, ये देखो यहाँ से हो रखा है ना, ओपन हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको स्लैश से क्लोज कर दिया, यानी कि आपने इस टैग को यहाँ पे ओपन किया था और यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर दिया है। और फिर यहाँ पे हमने जो HTML दिया था ना कि हमें ये किसमें कर रहे हैं, हम जो वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं ये HTML को यूज करके, इसको भी आपने क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट आपको ये अगर
समझना है और अच्छी तरीके से, तो हम समझते हैं इसमें। ये है हमने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जैसे आपकी बुक में वही प्रोग्राम बनाया मैंने भी। ये आपको बिल्कुल बना दिया आपने। आपको ये ध्यान रखना कि पहले क्या देनी है, आपको हेडिंग देनी है, ठीक है, फिर आपको क्या देना है, उसके बाद बॉडी, यानी कि जो वेब पेज में इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी, कप ऑफ टी के बारे में होगी तो उसको बोल्ड में शो करना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टेप टू मेक अ कप ऑफ टी, हमने उसके बाद ये दिया कि क्या क्या स्टेप होंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेप क्या है, और फिर हमने ये, तो वैसे ही बना हुआ है जैसे आपकी बुक में है, ठीक है। तो अब हम जो HTML बनाएंगे, ये जो हमने HTML बनाया तो इसको हमने ये शो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये शो ऐसे कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने ये नोटपैड में बनाया पूरा प्रोग्राम, ठीक है, तो आपने अगर ये नोटपैड में बनाया तो अब आपको इसको सेव करना है। तो टेक्स्ट फॉर्म में सेव करते हुए तो आपको ये दिखेगा, ये देखो डॉट टेक्स्ट, जहां पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ ना वहां पे देखो ये, तो ये डॉट टेक्स्ट में भी सेव हो रखा है, तो ये इस फॉर्म में दिखेगा, टेक्स्ट फॉर्म में केवल। जब आप इसको डॉट HTML से सेव करोगे, यानी कि इस डॉट टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे HTML ये सेव करोगे ना, तब आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, किसमें, HTML में हो जाएगा सेव, और वो सेव होके कैसा दिखेगा, ऐसे, ये, ठीक है। तो आप इसको वेब ब्राउजर में जब खोलोगे तो आपके वहां पे वेब पेज ऐसा है, कप ऑफ टी, ये हॉरिजेंटल रूल लाइन देखो आ गई ना, ये जो हमने वहां पे लगाई थी हॉरिजेंटल रूल लाइन, ठीक है, ताकि ये जो स्टेप्स है उसके नीचे आए। यहां से हमारे स्टेप शुरू हो गए ना, ये हमने क्या दिया था, उसको बॉडी दी थी ना, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या था, ठीक है। और ये हमारा पूरा वेब पेज में ऐसे दिख रहा है, देखो स्टेप 1, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ आइटम ये हो गए ना, फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, सेकंड स्टेप क्या लोगे, तो ऐसे करके आपको जो प्रोग्राम है वो बनाने हैं स्टूडेंट। तो ऐसे करके आप ये सीखोगे कि आपने वो प्रोग्राम कैसे बनाने हैं और उनको सेव कैसे करना। .html भूलना मत आप, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वेब पेज में नहीं दिखेगा। अगर आपने .text में इसको सेव कर दिया तो टेक्स्ट की फॉर्म में दिखेगा, टेक्स्ट की फॉर्म में यही हो गया प्रोग्राम जो आप नोटपैड में बनाओगे, और जब आप उसको सेव करोगे तो आपको .html करके सेव करना है। सो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट हमने कैसे करनी है। अब हम पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट कहते हैं, 1 2 3 4 करके हमारी स्टेप्स आए ना, कप ऑफ टी, यानी कि टी को कैसे बनाना है। अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 से नहीं आएगा। बुलेट फॉर्म माने कि ये सर्किल टाइप का दे दिया या स्क्वायर टाइप का दे दिया, ऐसे फॉर्म में भी लिखते हैं हम, कई बार आप बुक्स में भी देखते होंगे पॉइंट्स। तो अनऑर्डर लिस्ट वो भी। This type of list is generally used to display items randomly, not in a sequential manner. ये जो लिस्ट है इसको यूज किया जाता है आइटम को डिस्प्ले करने के लिए एकदम से सिक्वेंशियल मैनर में। जो अनऑर्डर लिस्ट टैग है उसको डिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको बोला क्या जाता है, जैसे जहां पे आप यूएल टैग दोगे, जैसे ओएल टैग था ऑर्डर लिस्ट के लिए, वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल है, ठीक है। द यूएल टैग हैज only type attribute which describe the type of bullet style will appear with list items. जो UL टैग है उसमें एक टाइप का एट्रीब्यूट होगा जो कि डिस्क्राइब करेगा आपके बुलेट स्टाइल को, जो लिस्ट आइटम्स के आगे दिखेंगी। There are 3 bullet styles that can be used in unorder list. 3 टाइप के बुलेट स्टाइल है जो आपको अनऑर्डर लिस्ट में दिखेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपके पास क्या दे रखा है, ये जो पूरा टेक्स्ट दे रखा है बना के, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल है वो डिस्क है। तो जो आपका जो प्रोग्राम बना रहे हो ना, इसमें जो डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल यानी कि जो बुलेट दिखेगा पहले से फिक्स हो रखा है वो इसमें दिखेगा, जैसे आपके पॉइंट ब्लैक में ये। तो आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पे हम फिर से HTML टैग को यूज करेंगे, बिना टैग के तो हमारा वेब पेज होगा ही नहीं इसके बिना, तो हमको इस टैग को तो देना ही पड़ेगा। फिर हेडिंग हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी हेडिंग की। हेडिंग का आप टाइटल देते हो, और टाइटल हम बोल रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। हमने टाइटल को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां पे हम स्लैश यूज करेंगे वहां पे हमारे टैग क्या हो रहे हैं, क्लोज हो जा रहे हैं। जहां पे आप जो टैग दे रहे हो उसको क्लोज भी करना है, ये नहीं कि वो ओपन ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हेडिंग टैग को ओपन किया था तो यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे बॉडी आई, तो बॉडी में आप
क्या दोगे, नाम दोगे ना टॉपिक का, जैसे कि ये है विंटर क्लोथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोल्ड में दिखाओगे ना विंटर क्लोथ, जैसे आप हेडिंग लिखते हो ना ब्लैक पेन से लिखते हो ना जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, जो पॉइंट लिखते हो ब्लू पेन से लिखते हो, तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो विंटर क्लोथ, वो बोल्ड में आएगी, बोल्ड लेटर में आएगी, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल। और यहाँ पे फिर हॉरिजेंटल रू लाइन, देखो ये लाइन उस टाइम भी आई थी, तो इसके लिए हमने ये HR लाइन दे दी। और ये होता है कि आप और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, आपकी मर्जी है, बट और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आप ये टैग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो लिस्ट पहली है, यानी कि अब हम अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हमारे 1 2 3 4 फॉर्म में नहीं आएंगे, इसमें बुलेट फॉर्म में आएंगे। तो देना तो आपको लिस्ट ऑफ आइटम के नाम ही है ना, तो टैग हम वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्वेटर्स, तो इसका हमने दे दिया लिस्ट ऑफ आइटम में, सबसे पहले हमने स्वेटर्स का दे दिया आइटम का नाम, फिर सेकेंड आइटम का नाम, फिर थर्ड आइटम का नाम, फिर फोर्थ आइटम का नाम। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आए ना ये आइटम, ये तो उसके अंदर आए, पर जो हमने अनऑर्डर लिस्ट दिया उसको बंद भी करना है, यानी कि क्लोज भी करना है, तो उसके लिए हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आपने बॉडी टैग यूज किया था, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो हमने शुरुआत की थी किससे, HTML टैग से, यानी कि जो वेब पेज है वो हमारा किसमें है, हम HTML में ही बना रहे हैं, तो हमने इसको भी क्लोज करना है। एवरी लिस्ट हैज द एबिलिटी टू बी प्लेस इनसाइड अनदर लिस्ट, जो कोई भी लिस्ट है उसकी एक अपने में काबिलियत है कि वो अपने को दूसरी लिस्ट के अंदर रख सकती है। जैसे कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसको किसके अंदर रखा जा सकता है, नोडल लिस्ट के अंदर, या नोडल लिस्ट को रखा जा सकता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। Ensure that the inner and outer list tags should be properly closed by creating nested list। और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा खुद से कि जो इनर और आउटर लिस्ट टैग है वो क्लोज हो जाने चाहिए जब आप नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक डाल रहे हो, जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट डाल रहे हो या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट डाल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने उनको क्लोज भी किया है कि नहीं किया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो अनऑर्डर लिस्ट का है हमारा वो कैसा है। तो ये मैंने टेक्स्ट बनाया ना इसका, अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। और इसको सेव, अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट कैसे बना, तो मैंने कहा यहाँ पे डॉट टेक्स्ट से इसको सेव कर लेना, नाम दे देना, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब हमने इसको डॉट HTML करके सेव किया तो ये कैसे दिखेगा। तो देखो स्टूडेंट, विंटर क्लोज, ये बोल्ड में जो हमने दिया था वहां पे कि हमारी जो हेडिंग है वो इसमें आनी चाहिए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि ये लाइन आ गई, और उसके नीचे हमने बुलेट फॉर्म में ये हो गया ना ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो ऐसे करके हमें इसको करना है। आप अपने आप भी बना सकते हो और कोई इसको चेंज करके और कोई नाम। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में कैसे कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे आपको उसमें यूज करना है। तो दोनों में आप समझ गए होंगे आई होप अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ते हैं नेस्टेड लिस्ट के अंदर, जो हमने पढ़ा एक के अंदर एक, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को कैसे रखना है। तो अब हम HTML यूज कर रहे हैं, फिर से टैग, फिर हमने हेडिंग दी, और हेडिंग यानी कि टाइटल देंगे, हेडिंग आएगी, ठीक है, हेडिंग टैग को यूज करके तो हेडिंग दिखाएगा ना वेब पेज, इसलिए हम हेडिंग को रख रहे हैं यहाँ पे। अब हमने टाइटल रखना है तो टाइटल टैग भी यूज करना पड़ेगा हमें। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, अब यहाँ पे हमने जो टॉपिक डाला है, सॉरी, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं HTML को बनाने के लिए, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, जो भी ऐसे नेस्टिंग करना है इनकी। उसके बाद इस टाइटल को क्लोज कर दिया है, तो यानी कि अब हमने ये यूज करके बता दिया कि हम ये कर रहे हैं इसमें। उसके बाद हमने हेडिंग को फिर क्लोज कर देना है। फिर अब हम जो बॉडी है तो उसमें क्या लिखेंगे, बोल्ड में आना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद BR, तो BR टैग स्टूडेंट लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल ऊपर आना चाहिए, उसके बाद गैप आना चाहिए, ठीक है, जो गैप आना चाहिए। अब आपने यहाँ पे हमने कहा कि जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हम बुलेट को यूज कर रहे हैं, तो जो अनऑर्डर लिस्ट का टाइप होगा हमको बुलेट में कैसे दिखाना है वो, यानी कि जो फ्रूट्स आएगा, ठीक है, जो फ्रूट्स आएगा उसको हमने किस में दिखाना है, बुलेट में दिखाना है, ठीक है। तो वो जो UL टाइप है हमने कैसा दिया, यहाँ पे स्क्वायर में आएगा ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये स्क्वायर लगा है, ये जहाँ पे मैं आप कर्सर ले जा रही हूँ वहां पे आप देखिए जैसे कि स्क्वायर लगा है इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना ये स्क्वायर, ये यहाँ पे, तो इसको हमें पहले यहाँ पे देना पड़ेगा, ये UL टाइप में हमने यहाँ पे दे दिया स्क्वायर, और हमने कैसे देना, इक्वल टू,
और इन्वर्टेड में ये, ठीक है। और उसके बाद ये टैग भी लगा देना है। फिर उसके बाद हमने जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो कैसे करना है, ये फ्रूट्स, फिर इसको क्लोज कर दिया लिस्ट ऑफ आइटम को, ठीक है। फिर हमने दूसरा शुरू करना है, तो यानी कि उसको कैसे देना है, फ्रूट्स में तो हमारा आ गया ना, यानी कि जो लिस्ट ऑफ आइटम आया फ्रूट्स आया, फ्रूट्स के अंदर अब कौन सा वाला फ्रूट्स वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हमने क्या दिया, जो फ्रूट्स है उसके टाइप बताने के लिए हम क्या बुलेट करेंगे यूज, सर्किल को, तो उसको भी हमने ऐसे दिया। अब हमने लिस्ट ऑफ आइटम यानी कि हमने टैग यूज करके हमने फ्रूट्स के अंदर दिखाना है मैंगो को, तो हमने वो यहाँ पे टैग फिर क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे भी जो लिस्ट ऑफ आइटम ग्रेप्स दिया फ्रूट्स के अंदर आएगा, जो फ्रूट्स तो किस फॉर्म में आएगा, फ्रूट्स के आगे कौन सा वो आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो जो सर्किल है वो हमारे लिस्ट ऑफ आइटम फ्रूट्स के अंदर दिखाएगा, तो वो ऐसे में आएगा सर्किल में, ठीक है। वो हमने यहाँ पे दे दिया ये, तो हमको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब हमने क्लोज कर दिया, यानी कि जो अनऑर्डर लिस्ट थी हमने यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं हम। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टार्ट करने के लिए लिस्ट ऑफ आइटम यानी कि वेजिटेबल्स दिए, ठीक है। फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप दिया, यानी कि वो सर्किल में दिखाएगा, ठीक है। किसको, पोटैटो और ओनियन को, तो उसके लिए भी आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए पोटैटो, फिर क्लोज किया स्टैक को। अब यहाँ पे हमने बंद कर देना है इसको, यूएल को, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना इस यूएल को, तो इस यूएल को आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो एक यूएल आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ये जो यूएल है आपने यहाँ पे से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और ये जो यूएल है इसको भी आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसका टाइप दिया ना, और हमने फिर दो टाइप दिए, तो ये दोनों ही हमारे किस में आएंगे, अनऑर्डर लिस्ट में आएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। क्यों, क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही दे रहे हैं इन दोनों को, इसलिए। तो हमने यहाँ पे इसलिए डबल ये, ठीक है, इसको और इसको, यानी कि हमने दो लिस्ट दे रही है ना लिस्ट ऑफ आइटम, तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सही से। अब हमने जो फाइनली अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जब हम अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर रहे हैं तो कहाँ पे आपने ओपन किया है, ठीक है, कहाँ पे आपने ओपन किया है, और फिर कहाँ पे आप इसको क्लोज कर रहे हो, फिर कहाँ पे आपने ओपन किया है, कहाँ पे आप इसको क्लोज कर रहे हो, और यहाँ पे हमने फाइनली क्या कर दिया, पूरा पूरा क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमने इसमें जो नेस्टिंग है वो कैसे करनी है। तो स्टूडेंट इसका जो हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ये जैसे कि आपने टेक्स्ट बनाया, ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया ना ये, ठीक है। यहाँ पे हमने बोर्ड में नाम दे दिया था, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ब्रेक दे दिया, यूएल टाइप हमने बताया स्क्वायर में, फिर उसके बाद हमने इस यूएल टाइप को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर लिस्ट ऑफ आइटम वेजिटेबल्स क्या है, यूएल टाइप यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे फुली ओपन कर दिया, फुली क्लोज कर दिया, सॉरी। तो अब हमने इसको जब .html करके सेव किया तो ऐसा दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमको इसको कैसे बनाना है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया ना बुलेट फॉर्म का, और ये हमने सर्किल में दिखाना था तो हमने वो वहां पे दिए, हमने जब हमने प्रोग्राम बनाया तो हमने वो वहां पे दिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तो मेनली इसमें जो हमारा काम है टैग का है, हमें टैग कहाँ पे करना है, दिखना है, और हमें कहाँ पे क्लोज करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो नहीं तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये होता है इसमें। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा हो किसी चीज को तो वो उसकी डेफिनेशन लिस्ट बोलेंगे या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलेंगे। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसको क्रिएट किया जाएगा डीएल टैग को यूज करके इन कंजक्शन विद, यानी कि किसके साथ, या डीडी या डीटी टैग। जो डीएल टैग है वो डिफाइन करता है पूरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, और जो डीटी टैग है वो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन टर्म को, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल हो गया और डिस्क्रिप्शन टर्म डीटी हो गया। और जो डीटी टैग है वो डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन टर्म्स की डेफिनेशन को, यानी कि डीडी इन दोनों को मिला के इन दोनों को डिफाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन टर्म्स को और डिस्क्रिप्शन
लिस्ट को। लेट वी यूज द DL टैग टू क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट। अब हम DL टैग को यूज करके डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो फिर से हमने HTML में काम कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि HTML हमको लिखना है। अब सिंपल है, अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो हेडिंग यूज करेंगे ना, ठीक है, हेडिंग यानी कि ठीक है, तो टाइटल का नाम, डेफिनेशन लिस्ट हो गया, टाइटल को क्लोज कर दिया आपने यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया क्योंकि हम हेडिंग दे चुके हैं। अब हमने जो बॉडी है उसमें लिखना क्या है, यानी कि बोल्ड में लिखना है उसको। तो एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे हम टॉपिक डाल देंगे। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल, वही जैसे लाइन दिखे आपको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रूल। इस टैग को दे दिया आपने। आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग डाला है जब, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे आपने टैग डाल दिया है, पर आपने डिस्क्रिप्शन टर्म क्या दे रखा है, बीवरेजेस, ठीक है। तो ये खाने पीने की चीजें, जो भी पीने की चीजें होती है, हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, ये आ जाएगा ना इसमें। तो आपने इसको भी क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों, आप दे चुके हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन टर्म्स क्या है वो। अब आपने जो DD यानी कि यहाँ पे दोनों को मिला के क्या बोलना है, DD यानी कि जिसमें क्या होगा, DL और DT दोनों को मिला के बोलेंगे ना। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन टर्म्स डेफिनेशन है, तो इन दोनों को मिला के बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो DD दिया ये है हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ब्रीवरेजेस आएगा, तो वहां पे हमने क्या दे दिया, इसको डिस्क्रिप्शन टर्म्स के बाद में हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, ये बीवरेजेस को बता रहा है कि इसमें बीवरेजेस में क्या क्या आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि जो DD टैग है वो डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन टर्म्स डेफिनेशन को, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टर्म डेफिनेशन, यहाँ पे आपने जब डिस्क्रिप्शन टर्म दे दिया, तो उसके बाद आपने जो DD है, तो इसमें इसी को तो डिफाइन कर रहा है कि बीवरेजेस क्या है। जब आप ये चीजें बनाओगे आपको पहले समझनी भी है वो, नहीं तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपको DD टैग कहाँ पे लगाना है, DT कहाँ पे लगाना है। तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म दे दिया कैपुचिनो। अब कैपुचिनो में क्या आएगा, जैसे कॉफी वगैरह, ये हॉट ड्रिंक आती है। तो अब हमने क्या बोला, DD किसको डिफाइन करेगा, इनको ना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन टर्म्स को। तो डिस्क्रिप्शन टर्म्स हमने जब कैपुचिनो दे दिया, तो उसके बाद हमने कैपुचिनो में क्या आती है, हॉट ड्रिंक्स आती है। तो हम ये चाहते हैं कि उसके बाद वो दिखाए कि कैपुचिनो में क्या आएंगे, हॉट ड्रिंक्स आती हैं, वो दिखाए वेब पेज पे। तो इसलिए हमने ये भी क्लोज कर दिया, ये टैग कौन सा जो DD टैग है। अब हमने इसकी शुरुआत की थी यहाँ से, ये DL टैग की शुरुआत डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आया ना, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आया, सॉरी डेफिनेशन, हाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट में आया कि जो एग्जांपल है वो हम क्या देंगे, और टर्म हमने इनको दिया, और उसके बाद फिर DD ने बताया कि इसके अंदर कौन सी चीज आ रही है, और DD डिफाइन करेगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी कर दिया, बॉडी को भी क्लोज किया, और HTML एज यूजुअल जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब ये बनाया, तो आपने कैसे सेव किया इसको, डॉट टेक्स्ट में किया इसको सेव, ठीक है। तो जब आपने डॉट टेक्स्ट में किया तब तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। नोट पैड में आपने बनाया तो उसको डॉट टेक्स्ट से क्या कर दिया, सेव कर दिया। और जब आप उसको वेब पेज में दिखाना चाहते तो आपने क्या करना है, .html करके यूज कर देनी है, वो फाइल सेव कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया ना एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। और ये हमारा क्या हो गया, HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल हो गया ना, यहाँ पे ये रूलर, ये लाइन जैसी। और बेवरेजेस के अंदर हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, और कैपुचिनो के अंदर हॉट ड्रिंक्स। तो स्टूडेंट ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपने पहले उसमें कैसे दिखाना है। तो आपकी ये तीनों चीजें कहीं नहीं गई। जब आप HTML यूज कर रहे हो तो हेडिंग और टाइटल तो देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम किस पे बना रहे हैं। उसके बाद क्लोज भी करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम हेडिंग यहाँ पे दे चुके हैं तो उसको क्लोज कर दिया। अब हेडिंग के बाद सिंपल क्या यूज होगी, बॉडी यूज होगी, और बॉडी में क्या आएगा, जो आपका टॉपिक होगा उसका नाम, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर अलग कर सकते हो, इसको दिखाना चाहते हो कि लाइन से दिखे कि यहाँ पे इसके बारे में बोला है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं। और हमने जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, तो हमने इसको सबसे पहले ये दे दिया, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे दे दिया इस टैग को, और उसके बाद हम इनके अंदर ये जो टर्म बताते हैं इसके बारे में, और DD इन दोनों के बारे में बताते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इन टैग को यूज कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जो टेबल है उनको क्रिएट कैसे करते हैं। टेबल रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स। जो टेबल है वो रिप्रेजेंट करती है डाटा को या तो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखते हो ना, जब आप टेबल बनाते हो तो रोज
हॉरिजेंटल और कॉलम वर्टिकल, तो ऐसे सिंपल आपको पता ही होगा। तो HTML में जो टेबल है वो क्रिएट होती है यूज करके टेबल टैग को। आप ये इस HTML में जब पढ़ रहे हो ना, तो आप ये ध्यान रखो कि जिस चीज के लिए वो बता रहा है उसका टैग होगा। जैसे टेबल है, टेबल का टैग हुआ, लिस्ट है, लिस्ट का टैग हुआ, लिस्ट के आइटम से उनका टैग हुआ। तो बिना टैग के तो हम बना ही नहीं पाएंगे HTML प्रोग्राम को। तो इसलिए जो टेबल टैग है उसको यूज किया जाता है टेबल, जब हम क्रिएट करेंगे टेबल को। और टेबल टैग डिफाइन करेगा, उसके अंदर बॉडी टैग आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं HTML आ रहा हमारा, उसके बाद हेडिंग आ रही है, उसके बाद बॉडी, है ना। तो ऐसे यूज कर रहे हैं, तो वैसे इसमें भी टेबल टैग के बाद जो बॉडी टैग आएगी। और ये कंटेनर टैग है। Different kinds of tables can be created by using the following child tags of the table tag। और ये अलग अलग हम यूज कर सकते हैं टेबल्स को, कैसे, टेबल टैग को यूज करके। अब चाइल्ड टैग का मतलब उसी के बच्चे, यानी कि उसी के बाद जो चीजें हैं आगे, ठीक है, वो करने। जैसे कि स्टार फॉर्म में दे रखा है TR टैग, तो ये टेबल रोज को बताएगा। TD टैग जो डाटा बताएगा सेल्स को, यानी कि टेबल डाटा को, यानी कि सेल के डाटा को। कैप्शन यूज करेगा डिफाइन करने के लिए जो टाइटल होगा टेबल का। और TH बताएगा टेबल की हेडिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिना इनके अगर आपको ध्यान नहीं रहेंगे ना, तो आगे पीछे आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो ये आएगा कि TR टैग किसके लिए यूज होता है, TD किसके लिए यूज होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल बता रखी है, एग्जाम्पल बता रखा है, तो आपको पता ना आप टेबल कैसे बनाते हो। रोल नंबर दे रखा है, स्टूडेंट का नेम दे रखा है, ग्रेड दे रखा है, जेंडर दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आरव और ग्रेड क्या मिला, जेंडर क्या, तो ऐसे करके स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताया गया है टेबल फॉर्म करके। Where table student is the title of the table which can be inserted by using the caption। जहां पे जो टेबल है वो उसमें क्या बताया गया है, जो स्टूडेंट है वो टाइटल है टेबल का, उसको इंसर्ट किया गया है यूज करके कैप्शन को। और कैप्शन टैग को रोल नंबर, नेम, ग्रेड, जेंडर, और ये टेबल हेडिंग है जिसको क्रिएट किया गया है यूज करके TH टैग को, ठीक है। तो जो टेबल है उसमें क्या है, टाइटल है टेबल का, उसको कैसे इंसर्ट किया गया, कैप्शन को यूज करके। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग, जो एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग के वो क्या है, जो फॉलोइंग एट्रीब्यूट है वो यूज किए जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए टेबल को। जैसे कि बॉर्डर, आप देखते होंगे ना, जैसे कोई भी टेबल बनाते हो ये बॉर्डर करते हो ना पहले, तो ये तो यही वाला, ठीक है। तो इसको यूज करके आप यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करते हो, बॉर्डर के टेबल के बॉर्डर को यूज सेट करने के लिए। जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी बॉर्डर एट्रीब्यूट की वो 0 रखोगे। यू कैन सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिक वैल्यू टू द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग वे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना ऑर्डर लिस्ट वगैरह में, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल टू करके जो हमने स्क्वायर वगैरह उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर है उसको बताना कि आप कितना रखना चाहते हो। आप 0 भी रख सकते हो, आप 2, 1, 3 रख सकते हो, पर इन्वर्टेड में, और बंद कर देना है फिर टैग। बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है उसको यूज किया जाता है कलर देने के लिए बॉर्डर ऑफ द टेबल को। जो वैल्यू होती है इस एट्रीब्यूट की वो नेम हो सकता है किसी भी परमिटेड कलर का, और किसी भी कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर कोड यूज करके हेक्साडेसिमल नोटेशन में। ये मैंने आपको क्लास 6 में जो आपके चैप्टर था उसमें भी बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे हैशटैग DDDDFF वैल्यू ये गिवन दी गई कि आपने लाइट ब्लू कलर के लिए। यू कैन यूज द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट टू सेट द बॉर्डर कलर इन द फॉलोइंग वे। अब आप टेबल बॉर्डर आपने इतनी रखी और बॉर्डर कलर आपने ब्लू रखा, आप ऐसे यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। दोनों को एक साथ लगा के यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी वही कर सकते हो, बॉर्डर कलर ये यहाँ पे ब्लू लिख दिया तो यहाँ पे इसका वो दे दिया कोड, ठीक है। तो हैच लगाना ना भूलना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब जो फ्रेम्स है, ये फ्रेम एट्रीब्यूट आपको अलो करता है बॉर्डर को एक स्पेसिफिक साइज देने का। फ्रेम्स आते हैं ना, एक तो हेक्सागोनल में भी दिखाता है, एक क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एक स्क्वायर में, अलग अलग आते हैं ये। तो वैसे ही स्पेसिफिक साइज को देने के लिए इन फ्रेम्स का यूज किया जाता है, और उसके लिए आप टेबल फ्रेम ये टैग यूज करोगे, उसमें वैल्यू दे दोगे, ठीक है। बॉक्स और बॉर्डर, जो बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन ऑल 4 साइड्स, जो बॉक्स दोगे या बॉर्डर लिखोगे, तो बॉर्डर जैसे कि बॉक्स का मतलब 4 साइड होंगी जिसमें, तो वैसे दिखाएगा। यहाँ पे अगर जो बॉर्डर उसको डिस्प्ले करना है ऊपर की तरफ केवल, तो एबव लिखोगे, नीचे करना है तो बिलो लिखोगे। और एस साइड का मतलब जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले होगा टॉप पे भी और बॉटम पे भी, ठीक है। और IHS का मतलब जो बॉर्डर है वो डिस्प्लेड होगा केवल लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड पे। V साइड्स का मतलब दोनों साइड, लेफ्ट
और राइट दोनों साइड डिस्प्ले होगा। और व्हाइट का मतलब जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले नहीं होगा, व्हाइट का मतलब नल होता है यानी कि 0। जो बीजी कलर है वो एट्रीब्यूट यूज करोगे आप बैकग्राउंड यानी कि टेबल के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। जो वैल्यू है वो किसी भी परमिटेड कलर का नेम या उसको हेक्सा वो उसमें ना हेक्सा फॉर्म में क्या कर देना आपको इक्विवेलेंट वैल्यू दे देनी है। जैसे कि टेबल बीजी कलर इक्वल टू, ये इन्वर्टेड में ग्रीन आ गया, या टेबल बीजी कलर इसका वो लिख दिया आपने। बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है उसको यूज किया जाता है उसी वे में जैसे कि बॉडी टैग को। जस्ट स्पेसिफाई द यूआरएल और द डायरेक्टली पाथ ऑफ द फाइल, यानी कि अगर आपको स्पेसिफाई करना है या तो यूआरएल या डायरेक्टली पाथ होगा उस फाइल का, और जो फाइल नेम है उसको उसकी जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी। जैसे कि टेबल बैकग्राउंड आपने लिखा ना डबल कोट में डी, फिर यहाँ पे कैप्शन ये भाई वो कॉलन दिया, फिर आपने बंद कर दिया डॉक्यूमेंट्स स्माइली या डॉट जेपीजी करके। जो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को यूज किए जाए करेंगे सेट करने के लिए हाइट और विड्थ के किसके टेबल को, और जो वैल्यू वो गिवन होगी 90 और 70 या कोई भी और नंबर, और ये शो करेगा पिक्सल किसका कंप्यूटर स्क्रीन का। जो वैल्यू एंड एट्रीब्यूट की इसको गिवन हो गया परसेंटेज फॉर्म में, जैसे कि 90% चाहते हो आप कितना शो करे ये पिक्सल फॉर्म में, ठीक है। इट शोज द टेबल विल कवर 90% एरिया ऑफ द ब्राउजर विंडो, और ये वैसे दिखाएगा यानी कि उसका जो ब्राउजर का विंडो होगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हो तो उस पर जब आप बनाओगे तो उसमें कितना एरिया तक वो दिखेगा आपको, यानी कि 90% एरिया यानी कि इतना ज्यादा। तो आपको कैसे देना है, यहाँ पे से स्टार्ट कर दिया आपने टैग, टेबल हाइट आपने दे दी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 90%, और फिर विड्थ, और फिर यहाँ पे ये लगा दिए, और फिर 70%, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें क्या क्या यूज करके और कैसे बनेगा। सेल स्पेसिंग, जो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है मिनिमम डिस्टेंस टू एडजेसेंट सेल के बीच में टेबल में, और ये जो एट्रीब्यूट है वैल्यू किस में लेता है पिक्सल्स में। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको रखा जाता है एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट जो उसका जो वैल्यू रखा जाता है 2 रखा जाता है। जैसे कि टेबल सेल स्पेलिंग में 2 वैल्यू ना 1 और 3, तो ऐसा रखा जाता है उसकी वैल्यू। और सेल पेडिंग एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है मिनिमम स्पेस किसके बीच में, जो सेल की एज के बीच में होता है, जो टेक्स्ट और डाटा के यानी कि जो सेल के अंदर होगा टेक्स्ट और डाटा, मिनिमम स्पेस किसके बीच में, जो एज होगा सेल का और जो टेक्स्ट और डाटा होगा उस सेल के अंदर। जो एट्रीब्यूट होता है वो वैल्यू लेगा पिक्सल्स में, और जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसको कैसे एट्रीब्यूट होगा उसका 2, यानी कि जैसे कि टेबल सेल पैडिंग आपने यहाँ पे दी 2 नंबर लिए 1 और 5, ठीक है। तो ऐसे करके एट्रीब्यूट्स ऑफ द टीडी टैग, जो टीडी टैग है उसका मतलब वो टेबल डाटा, वो कैसे उसके लिए कैसे यूज करेंगे टैग, ये यूज किया जाता है फिल करने के लिए डाटा को टेबल सेल्स में, और ये जो एट्रीब्यूट्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है सेल और टेबल डाटा को और अच्छे इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए सेल और टेबल डाटा को। अलाइन, जो अलाइन एट्रीब्यूट है उसको यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए जो टेक्स्ट की पोजीशन है सेल में, या तो हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली कैसे ऐसे, और जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का उसको दिखाने के लिए, और ये इनमें से कोई 4 वैल्यूज लेगा। जैसे आप जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में आपने देखा होगा ना, जैसे आपका ये पेज है तो जस्टिफाई में वो बिल्कुल यहाँ बीच में प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। सेंटर, जस्टिफाई का मतलब ना इधर गैप होगा ना इधर गैप होगा, सेंटर यानी कि बीचों बीच बिल्कुल, और लेफ्ट का मतलब इधर की तरफ, और राइट का मतलब इधर की तरफ दिखेगा, यानी कि जैसे ये पेज है ना तो कोई डाटा आपका केवल लेफ्ट इधर इधर ही रहता है, लेफ्ट का मतलब राइट का मतलब वो इधर इधर ही रहेगा ऐसे, ठीक है। जैसे कि आपने टैग दिया टीडी अलाउन और उसमें क्या डाल दिया सेंटर, तो आपका टैग सेंटर में दिखेगा। अब बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर को देने के लिए इंडिविजुअल सेल को, जहां पे भी आप स्पेसिफाइड यानी कि जहां पे आप चाहोगे, मतलब जैसे कि आपने इस टैग में दे दिया टीडी बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए। विड्थ भी आपने वैसी दे दी 40% या 30 उसके वैल्यू दे दोगे, और हाइट भी आप इसी में जो ये विड्थ है यहाँ पे हाइट लगा दोगे, और ऐसे आप उसको डिफाइन करके दे दोगे। रो स्पैन, जो रो स्पैन एट्रीब्यूट है वो अप्लाई करेगा, एक सिंगल सेल को एक्सटेंड करेगा, उस जो सिंगल रो है उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर देगा, और जो सेल स्पैन है 2 का उसमें और ज्यादा रोज ला जाएगा इंस्टेड ऑफ 1, यानी कि एक के बजाय ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में यानी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स आ गया, उसके अंदर ये चीजें आ रहा तो हो गई ना, इतनी रोज बन गई, ठीक है। मार्शल आर्ट्स में ये रोज बन गई, तो रो स्पैन ये होगा जिसमें आपके एक के बजाय ज्यादा रोज आ जाएंगी। Here the cell sports is taken a span of 3 rows, तो यहाँ पे आपने देखा ना कि ये स्पोर्ट्स में कितनी रोज आ गई, इसके अंदर 3 रोज, और वहां पे हमने नाम दे दिया, ठीक है।
जैसे कि रो स्पैन एट्रीब्यूट को आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आप दे दोगे टीडी रो स्पैन और 3 यहाँ पे वैल्यू दे दोगे। अब कलर स्पैन वैसी आप कलर स्पैन भी, सॉरी ये कोल स्पैन भी दे दोगे। ये क्या हुआ, जब सिंगल सेल को एक्सटेंड करना होगा सिंगल कॉलम से ज्यादा, यानी कि कॉलम में और ज्यादा कॉलम चाहिए। जैसे कि जो सेल स्पैन है वो 2 और या उससे भी ज्यादा कॉलम का होगा बजाय एक के। तो जैसे आप कॉलम देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ही आ गया, फिर ये तो एक सिंगल कॉलम रह गया था और इसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कॉल स्पैन। और रॉ स्पैन मैंने आपको बता दिया, तो उसमें आप ऐसे कर लोगे यूज। ये है उसका टैग। वेलाइन, वेलाइन एट्रीब्यूट को यूज करोगे अलाइन करने के लिए पोजीशन, टेक्स्ट की पोजीशन को वर्टिकली, यानी कि ऐसे में, जब टेक्स्ट ऐसे में लिखोगे दैट इज वर्टिकल अलाइनमेंट। और ये कोई भी 3 वैल्यू लेगा टॉप, मिडिल और बॉटम में। और ये यूजफुल तब है जब कोई टेक्स्ट को अलाइन करना होगा, किसमें, रो स्पैन में, ठीक है, जो आपकी रोज आती है ये ऐसे में अलाइन करना होगा। तो जो टेबल है उसको कंसीडर करना होगा रो स्पैन के साथ, जो आप पहले यूज कर चुके हो, और टेक्स्ट देना पड़ेगा उसमें स्पोर्ट्स अपियर टू बी इन द मिडिल, या तो मिडिल में हो, और मार्शल आर्ट बॉटम, यानी कि वर्टिकली किसके रिस्पेक्ट में, जो कॉलम है उस कॉलम का टाइप क्या उसके रिस्पेक्ट में जो आप नाम दोगे ना मार्शल आर्ट, वो नीचे की तरफ आएगा वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द टीआर टैग, जो टीआर टैग है वो टेबल रो के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। जो स्टार्ट होगा एक रो से और एंड होगा इस टीआर टैग से, यानी कि आप टैग जब टीआर यूज कर रहे हो तो उसको क्लोज भी तो करोगे ना, ये है। ये कंटेनर टैग है। जितने भी एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं टीडी टैग में वो यूज करेंगे टीआर टैग, और उसमें यूज ये नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसको डिस्कस कर चुके ना हम टीडी टैग के साथ, वो टीआर टैग के साथ भी यूज होंगे, सिवाय किसके, रो स्पैन और कलर स्पैन में नहीं होंगे यूज। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जो रिमेनिंग वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे रो और कॉलम, यानी कि कैसे हम इस टेबल को बनाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।